एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में एक और तीसरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन आती है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। अब यहां पर हम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन यानी एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण और कीटोनों का ऑक्सीकरण दोनों को विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, यहां एक छोटी सी और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की बात है कि एल्डिहाइड्स सामान्य परिस्थितियों में, ठीक, जो आपका नाइट्रिक अम्ल है, पोटेशियम परमैंगनेट है, ये सब ऑक्सीकारक पदार्थ हैं। K2Cr2O7 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और यहां तक कि टोलन अभिक्रमक, टोलन अभिक्रमक, और एक और दूसरा आता है आपका फैलिन विलियन। फैलिन विलियन, ये जो टोलन अभिक्रमक है और फैलिन विलियन है, इन दोनों की डिटेल्स चर्चा मैं इससे अगली वीडियो में करूंगा। फिलहाल ये जो होते हैं मृदु ऑक्सीकारक होते हैं, मतलब बहुत सॉफ्ट मृदु ऑक्सीकारक पदार्थ हैं, जबकि ऊपर जो लिस्ट आपको दी गई है नाइट्रिक अम्ल, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ हैं। तो यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि एल्डिहाइड्स का जो ऑक्सीकरण है वो सामान्य परिस्थितियों में इवन मृदु ऑक्सीकारक जैसे कि टोलन अभिक्रमक और फैलिन विलियन जैसे अभिक्रमकों के माध्यम से भी संपन्न हो जाता है। जबकि अगर मैं कीटोन्स की बात करूं, है ना, तो कीटोन्स का जो ऑक्सीडेशन है वो सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं है। वहां पर उच्च ताप की आवश्यकता होगी और आपको प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ जैसे नाइट्रिक अम्ल, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसे पदार्थों की आवश्यकता पड़ेगी। किंतु कीटोनों का जो ऑक्सीकरण है वो मृदु ऑक्सीकारक जैसे टोलन अभिक्रमक और फैलिन विलियन से संभव नहीं है। तो ये दोनों के ऑक्सीकरण के बीच में एक मुख्य अंतर भी हो सकता है कि एल्डिहाइड सामान्य परिस्थितियों में टोलन अभिक्रमक और फैलिन विलियन जैसे मृदु ऑक्सीकारकों से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जबकि कीटोन्स सामान्य परिस्थितियों में ऑक्सीकृत नहीं होते। इनके ऑक्सीकरण के लिए प्रबल परिस्थितियां यानी आपको प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ और उच्च ताप की आवश्यकता होगी। तो ये दोनों के बीच में एक अंतर भी निकल करके हमारा आता है। तो मैं बात कर रहा था ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स की। अब एल्डिहाइड्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, RCHO, और ऑक्सीकरण के लिए आप निम्नलिखित जो ऊपर जो लिखित जो उपरोक्त पदार्थ आपको लिखे गए हैं उनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीकरण के लिए सिंबल नवजात ऑक्सीजन का बनाया जाता है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, RCOOH, यानी आपको क्या प्राप्त हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको प्राप्त हो जाता है। मैं कह सकता हूं कि एल्डिहाइड्स सामान्य परिस्थितियों में इवन मृदु ऑक्सीकारक जैसे टोलन अभिक्रमक और फैलिन विलियन जैसे मृदु ऑक्सीकारकों से ऑक्सीकृत होगा। ऑक्सीकृत का मतलब, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन जोड़ना। तो मैंने यहाँ सीधे सीधे तो ऑक्सीजन जोड़ी है, ठीक। किसका निर्माण करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का निर्माण करते हैं, ठीक। अब मैं बात कर रहा हूं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, कीटोनों का ऑक्सीकरण। तो मैंने बताया कि कीटोनों का ऑक्सीकरण सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं है, इनके लिए प्रबल परिस्थितियों की आवश्यकता होगी, यानी उच्च ताप, ठीक है, और प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ जैसे कि नाइट्रिक अम्ल, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। लेकिन ये टोलन अभिक्रमक और फैलिन विलियन के साथ ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं देगा। देखिए, मैं एक एग्जांपल लेकर के चलता हूं। मेरे पास कीटोनों का एक एग्जांपल है, थोड़ा बड़ा सा एग्जांपल हो गया, आपको समझने में और भी आसानी होगी। कीटोन्स दिखाई दे रहे हैं, कार्बोनिल समूह है, ठीक है,
और इधर एक एल्किल समूह, इधर भी एक एल्किल समूह। आप इसे CH2 CH3 भी बोल सकते हैं, इसे भी CH2 CH3 भी बोल सकते हैं, या ये R R' दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, इसकी कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। तो अब यहाँ इसका ऑक्सीकरण करना है वो भी प्रबल परिस्थितियों में। देखिए एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्राप्त होता है, लेकिन कीटोनों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी प्राप्त तो कार्बोक्सिलिक अम्ल ही होंगे। आप ये कह सकते हो कि भिन्न भिन्न प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त होगा। वो क्यों प्राप्त होता है? अब देखो, अगर यहाँ पर 3 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, R को छोड़ करके अगर मैं चलूं 1 2 3, अगर मैं C1 और C2 इस आबंध का विदलन करता हूं, यानी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में पहले स्टेप में मैंने क्या किया, C1 और C2 आबंध का विदलन किया, ठीक है, ये टूट गया। यानी कीटोनों के ऑक्सीकरण की घटना में कार्बन कार्बन आबंधों का विदलन होता है। एक घटना ये घटित हुई, एक और घटना घटित हो सकती है, उसे मैं ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को नीचे की तरफ को करके दिखा रहा हूं। जरूरी नहीं है कि कार्बन 1 और 2 के बीच का विदलन हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है किसका विदलन हो जाए, C2 और C3 आबंध का विदलन हो जाए, ये भी संभव है। तो अब मैं दोनों अभिक्रियाओं के फलस्वरूप देखता हूं कि कौन कौन से प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। अभी जरा इसको रफ करवाऊं, जब मैंने कहा C1 और C2 का विदलन हुआ तो RCOOH एक, तो ये प्राप्त हुआ RCOOH, वही देख लीजिएगा, इस तरह से परिवर्तन होगा। एक इसी प्रकार से प्लस R' CH2 और ये COOH। तो यहां पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स का मिश्रण आपको प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार से अब की बार हम क्या कर रहे हैं, C2 और C3 आबंध का विदलन कर रहे हैं। तो यहां देखो क्या बन जाएगा, RCH2, अब की बार RCH2 COOH और प्लस R' है ना COOH। तो इन दोनों की कंपेयर आप करेंगे तो यहां पर RCOOH है, यहां R'(COOH) है। यानी ये डिसाइडेड नहीं है कि आपको C1 C2 आबंध का विदलन करना है या C2 C3 आबंध का विदलन करना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एल्डिहाइड्स का जो ऑक्सीकरण है वो प्रबल परिस्थितियों में होता है, और एल्डिहाइड्स का तो सामान्य परिस्थितियों में होता है, किंतु कीटोनों का जो ऑक्सीकरण है वो प्रबल परिस्थितियों में होता है। और प्रबल परिस्थितियों के दौरान कार्बन और कार्बन के बीच में बने हुए आबंधों का विदलन होता है, और विदलन के फलस्वरूप एक से अधिक प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड्स का मिश्रण हमें प्राप्त होता है। ये एक मुख्य अंतर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के ऑक्सीकरण में है। तो ये अच्छे से आपको ध्यान में रखना होगा।